ये दोबारा नहीं होंगे। रियासत अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में भारतीय फौजियों ने एक बार फिर से चीन के साथ जो हरकत की है। चीन और भारत के जो LAC पे मामला दोबारा ख़राब हुए हैं। आज एक सोशल मीडिया पे इंडियन आर्मी ने एक वीडियो जारी की जिसमें वो ऐसे लग रहा है कि जैसे वो कोई पंजाबी हैं और वो चाइनीज़ पे हमला कर रहे हैं, डंडे मुक्के मार रहे हैं। ऐसी दुर्गत बनाई कि न सिर्फ उनकी अकल ठिकाने आ गई, और फिर ये भी रिपोर्ट्स आ रहे हैं कि झगड़े से पहले चाइना की ड्रोन्स काफ़ी वहाँ पे फ्लाई हो रहे थे, तो हो सकता है कि इंडियन एयरफोर्स इज गोइंग अप देयर टू मे बी शूट द ड्रोन्स अगर वो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को क्रॉस कर रहे हैं। और हालिया कुछ अरसे में बॉर्डर पर भारतीय फौज की तादाद बढ़ाई जा रही है। वो नाखुश हैं कि इंडिया और US आर स्टेपिंग अप देयर मिलिट्री कोलैबोरेशन। इंडिया ने उनकी उम्मीदों पे पानी फेर दिया। इंडिया जो है स्टिल हर चीज में आगे बढ़ता जा रहा है कि the US may even transfer some kind of technology जिससे बॉर्डर्स को सैटेलाइट टेक्नोलॉजी वगैरह जिससे बॉर्डर्स कैन बी मॉनिटर्ड एंड लुक्ड अपॉन। प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हैं और उनकी जो गवर्नमेंट है वो एक एज लेना चाह रही है स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन में अगेंस्ट द चाइना। डॉक्टर साहब, आज एक इम्पॉर्टेंट डिस्कशन है और वो ये है कि चीन और भारत के जो LAC पे मामला दोबारा ख़राब हुए हैं। आज एक सोशल मीडिया पे इंडियन आर्मी ने एक वीडियो जारी की जिसमें वो ऐसे लग रहा है कि जैसे वो कोई पंजाबी हैं और वो चाइनीज़ पे हमला कर रहे हैं, डंडे मुक्के मार रहे हैं। और इट वाज लाइक ऐसे लग रहा था जैसे प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हैं और उनकी जो गवर्नमेंट है वो एक एज लेना चाह रही है स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन में सोशल मीडिया पे अगेंस्ट द चाइनीज़। वन थिंग। सेकेंडली, आप कितना सीरियस समझते हैं, क्योंकि इंडियन स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी के लोग, मैं देख रहा था लेफ्टिनेंट जनरल हुदा को मैं देख रहा था, वो कह रहे थे कि ये बड़ा सीरियस है ये जो इंसिडेंट हुआ है। तो आप इसको कैसे देखते हैं, इसकी क्या इम्प्लीकेशंस हो सकती हैं? इस साल तो अगले साल तो G20 की सदारत भी करनी है इंडिया ने। सो हाउ डू यू सी दिस इवेंट सर? 600 चाइनीज सोल्जर्स ने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को क्रॉस किया और जिसके वजह से वहाँ पे थोड़ी झड़पें हुई हैं, मुक्केबाजी हुई हैं और उसके बाद वो इमीडिएटली शट डाउन हो गए और दोनों साइड्स के कमांडर्स और सिटिंग डाउन एंड हैविंग जो एस्टैब्लिश प्रोटोकॉल है उसके मुताबिक वो इवेंट जो हादसा है उसको डिफ्यूज कर दिया है। और चाइना की तरफ से तो बहुत ही कम मतलब इंफॉर्मेशन आ रही है। उनकी तरफ से वो स्टैंडर्ड ऑपोजिट स्टेटमेंट आया कि उनको दे सॉ इंडियन क्रॉसिंग ओवर, इंडियन आर्मी ने LAC को क्रॉस किया तो वो उसके जवाब में ये झड़प हुई एंड देन इट वाज इमीडिएटली स्टॉप। लेकिन देखिए, जब तक इंडिया में वो बात लीक नहीं हुई, ये सारी मतलब दोनों कंट्रीज ने कुछ पब्लिकली नहीं कहा दिस इंफॉर्मेशन। बाद लोग कह रहे हैं कि ये इंडिया टुडे के चैनल पे ये ब्रेक हुई न्यूज़। तो हिस्टोरिकली ये कहा जाता है कमर साहब कि इंडिया हैज ऑलवेज ट्राइड टू डीमार्केट द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। इट इज़ चाइना जो डॉज करते रहती है, डिफ़िकल्टीज पैदा करती है। हालांकि चाइनीज़ कहते हैं कि इंडिया के जो डिमांड्स हैं वो अनएक्सेप्टेबल हैं, इसलिए देयर इज़ नो अग्रीड अपॉन लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। और क्योंकि दोनों मुल्कों के बीच में ऐसा कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ कि ये एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल है, दोनों मुल्कों की जो परसेप्शन है कि व्हाट इज़ द लाइन ऑफ कंट्रोल एंड व्हाट इज़ द बॉर्डर वो अलग अलग है। जिस तेजी से नॉर्मलाइज किए हैं दोनों साइड्स ने, इट गिव्स एन इंडिकेशन कि दोनों साइड्स वर नॉट सीकिंग सम काइंड ऑफ ए प्रोलॉन्ग्ड एपिसोड। तो दोनों साइड्स ने बहुत तेजी से इसको डिफ्यूज कर दिया और अगर वो लीक नहीं होती इंडिया के मीडिया में तो हमको पता भी नहीं चलता। तो हो सकता है ऐसे कई और एपिसोड हुए हैं पिछले 2-3 महीने में जो हमको नहीं पता चले। दूसरी चीज ये है कि अगर चाइना कुछ करना चाह रहा था तो क्यों? सो देयर आर 3 एक्सप्लेनेशंस। एक कि चाइना इज ट्राइंग टू एक्वायर ए स्ट्रेटेजिक पोजीशन ऑन दैट लाइन ऑफ कंट्रोल। देखिए ना कि बॉर्डर्स पर पहाड़ें होती हैं तो बाज़ स्पॉट्स आर मोर इम्पॉर्टेंट देन अदर पार्ट्स ऑन द बॉर्डर। खासतौर से हाई पॉइंट्स को ले लें या पैसेस हैं जिसमें से आप चीज़ें ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं वगैरह।
दूसरी चीज ये है कि अभी इंडिया ने जो युद्ध अभ्यास किया है, जो वॉर गेम्स किए हैं यूएस के साथ उत्तराखंड में, दैट इज समथिंग दैट हैज डिस्प्लीज द चाइनीज, यानी वो उससे खुश नहीं है और उन्होंने उसके बदले में ये झड़प किया जस्ट टू सेंड ए सिग्नल कि वो नाखुश हैं कि इंडिया और यूएस आर स्टेपिंग अप देयर मिलिट्री कोलैबोरेशन वगैरह। इंडिया तो आपको पता है, वी हैव टॉक्ड अबाउट इट इन द पास्ट, कि अब तो मेजर डिफेंस पार्टनर की हैसियत रखता है एज फार एज अमेरिका इज कंसर्न। तो मेजर डिफेंस पार्टनर के स्टेटस में देयर इज आल्सो द opportunity for technology transfer, training वगैरह। तो these war games are going to become more and more significant। और इस एपिसोड के बाद तो मुझे लगता है कि the US may even transfer some kind of technology जिससे borders को, satellite technology वगैरह, जिससे borders can be monitored and looked upon, and I think the US should do that, but you cannot take this, मतलब ऐसा इसको आइसोलेटेड एपिसोड तो नहीं कह सकते, क्योंकि अब वो पब्लिक में आ गया है ना। अगर ये प्राइवेट हो जाता, खुफिया हो जाता, तो ठीक कह सकते कि भाई दिस इज सम काइंड ऑफ ए मिसअंडरस्टैंडिंग या स्टडी एनक्रोचमेंट। इंडिया ने अपने जेट्स को स्क्रैम्बल किए, इफ इट वाज जस्ट ए माइनर स्कफल, व्हाई डिड इंडिया नीड एयर सपोर्ट? और फिर ये भी रिपोर्ट्स आ रहे हैं कि झगड़े से पहले चाइना के ड्रोन्स काफी वहां पे फ्लाई हो रहे थे, तो हो सकता है कि इंडियन एयरफोर्स इज गोइंग अप देयर टू मे बी शूट द ड्रोन्स अगर वो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को क्रॉस कर रहे हैं। बट जो समझदार लोग हैं उनका कहना है कि चाइना इज ट्राइंग टू ऑक्यूपाई स्ट्रेटेजिक लोकेशंस अलोंग द LAC। तो देखिए हर बॉर्डर पे हर इलाका does not have a strategic value ना। जो हाई ग्राउंड है फॉर एग्जांपल, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इस तरह के तो हो सकता है कि बाज लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे जो स्ट्रेटेजिक लोकेशंस है और जो शायद इंडिया के इलाके में है, द चाइनीज आर ट्राइंग टू मूव इन एंड